गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। सो आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे रीडिंग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही है और भरोसा भी नहीं है लाइट के आने का। सो हमेशा ऑल टाइम ऐसे ही होता रहता है। तो कभी 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 ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी करना स्टार्ट कर दिया है तो करेंगे ही। ठीक है। सो क्या कह रही थी मैं, ये जो रीडिंग है ऑफ कोर्स ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, स्पेशली एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, और जिनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है स्पेशली वो ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से डेफिनेटली बातचीत, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन से डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन, एक सॉलिड कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। भले ही अभी इस कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट जोन चल रही है, बट आप अपने साइड से इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो। मे बी आप कॉल करना चाह रहे हो और मे बी पॉसिबल कि आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। ठीक है। सो ऑन माइंड लेवल तो आप डेफिनेटली एक कॉल मैसेज कनेक्शन लाइक बातचीत करना चाह रहे हो। ऑन सोल लेवल में देख रही हूँ कि राइट नाउ आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हो, इस कनेक्शन को लेके भी काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हो। पैशनेट, फिजिकल पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है आपके साइड से। ठीक है, और आप इस पर्सन को बहुत बहुत मिस कर रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन और आप एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, डेफिनेटली एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। ऑल दो आप लाइक बहुत ये चीज़ भी सोच रहे हो कि भले ही आप दोनों एक सोल कनेक्शन हो, बट आपको अपने करियर, मनी और इंडिपेंडेंट एनर्जीज पर भी फोकस करना है। आपको अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट भी दिखाई दे रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। मे बी आप इस पर्सन की साइड से किसी लाइक एक सॉलिड एक्शन की वेट कर रहे हो। ठीक है, कुड बी पॉसिबल कि एक्वेरियस आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हो और आप इस पर्सन की साइड से एक सॉलिड लाइक एक्शन की वेट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सोल कनेक्शन है और आप इस पर्सन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट और सिंगल एनर्जीज में देख रहे हो। ठीक है, एंड आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन को लेके पैशनेट फील करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। मे बी ये पर्सन फुल अपनी ग्रोथ और अपने सक्सेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो फिज़िकली, और आपको लगता है कि ये पर्सन और आप एक सोल कनेक्शन है डेफिनेटली। ओके, सो
आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक्वेरियस आपके लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। सो राइट नाउ आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर लाइक थिंकिंग कर रहे हैं ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, और बहुत पेशेंस मोड में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने सारे पास्ट में इन्होंने जो लेसन्स लिए थे, जो चीज़ें इन्होंने अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में जो भी सीखा है, जो भी लेसन इन्होंने लिए हैं, उन सारे लेसन्स को ये गहराई से समझते हुए चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कोई भी रॉन्ग डिसीज़न, रॉन्ग चॉइस नहीं करना चाहते अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना चाहते बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती हुई नज़र आ रही है, लाइक कन्फ्यूज्ड हैं ये ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, ठीक है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन का ईगो बहुत हाई दिख रहा है, ठीक है। ईगो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, दिमाग लगाना, लाइक ओवरऑल कनेक्शन में दिमाग लगाना, चीज़ों को बहुत अपने तरीके से करने की कोशिश करना कि ये मेरा एक तरीका है, नाउ मैं कनेक्ट रिलेशनशिप में अपने तरीके से चीज़ें चाहता हूँ या चाहती हूँ, तभी चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं एक माइंड, दिमाग बहुत ज़्यादा चलना ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये कांस्टेंट बेसिस पे इस चीज़ को हाइड भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट वांट दीज थिंग्स, कि मतलब ऐसे, लाइक मैं कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ कि एक पर्टिकुलर इंसान जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से चीज़ें चाहता है, और ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि इनको बहुत कन्फ्यूज़न है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, एंड ये उस कन्फ्यूज़न की वजह से लाइक मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत सारे या तो ऑप्शन से डील कर रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न के चलते ये चीज़ों को लाइक ये शो कर रहे हैं कि देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, इस वजह से, बल्कि ये रियल थिंग नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेनली कन्फ्यूज़न है बेसिकली, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि इस पर्सन को इस ओवरऑल कनेक्शन और आपको लेके कन्फ्यूज़न बहुत है, और अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, और उस कन्फ्यूज़न की वजह से कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होना, अननेसेसरी थॉट्स, ठीक है, और दिमाग लगाना, अपने माइंड को मैनिपुलेट करना, एट द सेम टाइम उस चीज़ से लाइक इस्केप करना, ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करना और स्केप करने की कोशिश करना इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके चीज़ों में, ठीक है। एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी ये चीज़ें रही हैं, इस वजह से ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ख़राब रहे हैं ऐसा लग रहा है पास्ट में, इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को परख परख के चल रहे हैं बेसिकली। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था भाई। ओके, सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। सो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू चाहते हो इस ओवरऑल कनेक्शन में और सिचुएशन में। आप पास्ट में जो भी था उसको भुला के आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक्सेप्ट करते हो नज़र आ रहे हो चीज़ों को, द वे थिंग्स आर, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो और आप एक मूवमेंट चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, सब कुछ पहले जो था सब कुछ भुला के, ठीक है, और जो भी चीज़ें थी सब कुछ
सब चीज़ों के लिए आप मतलब एक तरह से खुद को भी माफ़ करना चाहते हो, सामने वाले को भी माफ़ करना चाहते हो, एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो। कुड बी पॉसिबल कि आप एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी में हो, आप इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो और आप चाहते हो कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको एक वेटिंग मोमेंट्स में रखा हो, होल्ड पे रखा हो इस ओवरऑल सिचुएशन को और आपको, और आप इस वजह से बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, लाइक स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, और रात को ठीक से सो ना पाना बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग एनर्जी, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में, क्लियरिटी ना मिल पाने की एनर्जी में। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके ही दो राह पे राय में दिख रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन को लेके पैशनेट भी हो और इस पर्सन ने ही शायद आपको डुअल सिचुएशन में रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप यूनिवर्स से फाइनली एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक थ्रू और चीज़ें क्लियर हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन अहेड, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? 2 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन लाइक इस कनेक्शन में आगे बढ़े या ना बढ़े, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक दुविधा है, डाउट है, ब्लॉक काइंड ऑफ एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो ये बढ़ भी रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, अपने आप से ही लाइक एक रेजिस्टिंग एनर्जीज में दिखाई देना कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन को आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे इस कनेक्शन और ओवरऑल सिचुएशन को लेके आई एम कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, कंफ्यूज्ड, इन अ टू माइंडसेट और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी है, स्पेशली इस कनेक्शन के मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट को लेके, ठीक है। और इस चीज़ को लेके कि ये आगे इस कनेक्शन को लेके बढ़ें या ना बढ़ें। सो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली एक ऑब्जर्विंग एनर्जी में कि जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। और अपने साइड से ये डेफिनेटली इनको ये लग रहा है कि या तो इनको थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, या कभी इनको लग रहा है कि नहीं, इनको कम्प्लीटली ये कनेक्शन को ओवर कर देना चाहिए। सो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो हो रहा है होने दे रहे हैं, ठीक है। बट इनको डेफिनेटली ये लग रहा है कि क्या करना चाहिए, इनको ये आगे बढ़ना चाहिए या इनको यहीं रुक जाना चाहिए, कम्प्लीटली इस चीज़ को, इस सिचुएशन को ओवर कर देना चाहिए, लाइक ब्लॉक। ओके, सो एक्वेरियस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? 4 ऑफ सोर्ड, ओके, डेथ एंड द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक में हायरोफेंट। सो एक ओवरऑल कमिटमेंट की एनर्जी है। सो आप और आपके पर्सन डेफिनेटली एक्वेरियस में देख रही हूँ कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे चीज़ें ना तो बहुत साइलेंट मोड में दिख रही है, ना ग्रोथ होती हुई दिख रही है इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके, और रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फ्यूचर को लेके ना तो कोई ग्रोथ दिख रही है, ना ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि चीज़ें बिल्कुल साइलेंट हैं, और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि चीज़ें जिस हिसाब से ग्रो करनी चाहिए ग्रो कर रही हैं। सो लाइक ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है टाइप से, ठीक है। सो आप किसी टॉरस एंड स्कॉर्पियो को से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी। फाइनली लाइट आ गई है एंड पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।